व्यूअर्स, बलूचिस्तान का साहिली शहर ग्वादर, जिसे गुज़श्ता 2 दहाइयों से ख़ास अहमियत हासिल है। ख़ास तौर पर ग्वादर में शुरू किए जाने वाले सीपोर्ट या फिर ग्वादर की तरक्की के हवाले से जितने भी मंसूबे शुरू किए गए, तो इस वजह से ग्वादर को एक ख़ास अहमियत हासिल है। लेकिन इन दिनों ग्वादर को ज़्यादा ही फोकस है, ख़ासकर चूँकि ग्वादर में जो है वो 28 तारीख को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट होने जा रहा है, जिसे मकामी ज़बान में, इनकी बलोची ज़बान में बलोच राजी मुची कहा जा रहा है, यानी बलोच नेशनल गैदरिंग। तो इस हवाले से जो है वो बलूचिस्तान के साहिली शहर ग्वादर और इसके अलावा बलूचिस्तान भर में काफ़ी गेमा गेमियाँ जो है वो देखने को मिल रही हैं। इस हवाले से हम बात करते हैं ग्वादर प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनरल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस्माइल उमर साहब। आइए इनसे बात करते हैं। जी इस्माइल, सबसे पहले हम आपको यहाँ क्लब में खुशामदीद कहते हैं। ये बताएं कि जो राज्य मुच्ची प्रोग्राम जो होने जा रहे हैं बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से, इसे किस तरह देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इस पर बात करने के लिए। जो राजी मुच्ची हो रहा है इस वक्त ग्वादर में 28 को, इस हवाले से अगर कहा जाए तो ये इस वक्त पूरे बलूचिस्तान का आवाज़ बन चुका है, क्योंकि ये गुज़िश्ता कई सालों से बलूचिस्तान में जो इन्फोर्समेंट डिसअपियरेंसी है और जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं उस पर काफ़ी मतलब लोगों को, और जो ऑपरेशंस बलूचिस्तान में हुए तो लोगों के सवाल से बहुत से जहनों में बहुत से सवालात थे। और जिस तरह बलूचिस्तान में ये इलेक्शन होते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, तो ये 3-4 मतलब एक बहुत मोटे चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग मायूस भी हैं। तो इसी वजह से इस वक्त पूरे बलूचिस्तान में ये इस तहरीक ने शिद्दत पकड़ा। इससे पहले इस्लामाबाद में भी मतलब डॉक्टर मारिंग बलूच की सरबराही में लोग गए, तो वहाँ पे भी फिर उसके बाद ये आज मतलब 28 को ये ग्वादर में होने जा रहा है। तो उम्मीद यही है कि इस पे तकरीबन अच्छी खासी तादाद में लोग मतलब शिरकत करें और बलूच राजी मुच्ची में मतलब यकजहती का जो है मुजाहरा करें। अच्छा इस्माइल, सुनने में आ रहा है कि इस इवेंट को एक तरफ तो इसकी कामयाबी के लिए जो बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से न सिर्फ बलूचिस्तान भर में बल्कि कराची में जो बलोच पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, लियारी मलिर वगैरह, वहाँ पर भी बाकायदा कॉर्नर मीटिंगों का सिलसिला जारी है। और ख्याल किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में कराची से, सिंध के दूसरे अजला से लोग जो है वो इस इवेंट में शिरकत करने जा सकते हैं। तो क्या लगता है आपको इसके हवाले से? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं जिस तरह ये जो राजी मुच्ची का सोशल मीडिया में ऐलान किया गया, उसके बाद ना सिर्फ सिंध, पंजाब, तौसा शरीफ से लेकर बलूचिस्तान के कोने, कूलू, काहान, जहाँ पर भी मतलब इस तहरीक से वाबस्ता जो लीडरशिप है वहाँ पे मतलब पम्पलेट के थ्रू और दूसरे जो है मैकेनिज़्म या टूल्स के थ्रू पैगाम दे रहे हैं ताकि वो राजी मुच्ची में शिरकत कर सकें। तो ये सिलसिला चल रहा है। उम्मीद भी यही है कि मतलब इसमें काफ़ी जो है तादाद में लोग आएँ और शिरकत कर सकें। पूरे ना सिर्फ कराची, पूरे बलूचिस्तान और पाकिस्तान से भी मतलब इसमें शिरकत के लिए लोग आ सकते हैं। अच्छा इस्माइल, ये भी कहा जा रहा है कि इस इवेंट को नाकाम बनाने की कोशिशें भी शुरू कर दी गई हैं। इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जी इस हवाले से जो राजी मुच्ची के कायदीन हैं उनकी जानिब से भी यही मतलब हमें एज ए जर्नलिस्ट हमसे भी रब्ता करके यही कहा गया कि मुख्तलिफ हरबे और तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं सरकार की जानिब से, और ताकि मतलब ये जो राजी मुच्ची है वो ना हो सके और इसमें लोग शिरकत ना कर सकें। इस हवाले से इतलात भी आ रही हैं। बिल्कुल ये इस बात में सच्चाई है। बिल्कुल जी। अच्छा, इसके अलावा जो बॉर्डर ट्रेड से मुंसलिक जो लोग हैं उनको भी फोर्स किया जा रहा है कि वो भी इस इवेंट को जवाज़ बनाकर या किसी भी हवाले से वो प्रोटेस्ट करें, बाइकाट करें, ताकि यहाँ के लोगों को माशी तौर पर भी कुछ डिस्टर्ब किया जा सके। तो इस हवाले से वाकई में ऐसा कुछ है वहाँ पर? ये तो ये ऑफिशियली या कोई मतलब बिजनेसमैन से हमने तो नहीं सुना, लेकिन ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं। इसमें मतलब 100% तो कहा नहीं जा सकता कि इसमें ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन इस तरह की बातें मतलब मुख्तलिफ अरबे और बातें मतलब वो सोशल मीडिया में भी चल रहे हैं, और कुछ ऐसी बातें जो ऑथेंटिक हैं, जो सोर्स हैं, जो मतलब वाबस्ता कारोबारी अफराद हैं वो बता भी सकते हैं। लेकिन जिस तरह
और प्रोपेगेंडा के हवाले से आपने बात की इससे पहले, तो मतलब इससे वाबस्ता बलूचिस्तान के दीगर सियासी जो पार्टियां हैं, कॉम्प्रेस पार्टियां हैं, उनके लोग भी मतलब हमसे राब्ते में हैं और हमें भी बता देते कि इस तरह इसको मतलब इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अच्छा इस्माइल, ये बताइएगा कि बलोच जो साहिली पट्टी ग्वादर की ख़ास कर हम बात करें, पूरब सूबे को चले एक तरफ रख के सिर्फ ग्वादर की बात करें कि पिछले अदवार में ग्वादर की तरक्की के हवाले से काफ़ी जो है वो बयान जारी किए गए हुकूमतों की जानिब से, बाकायदा ग्वादर को तरक्की करने के दावे भी किए गए, कई मनसूबे मुतारिफ कराए गए। फिर इसके बाद जब CPEC लॉन्च हुआ तो बलूचिस्तान की इस पूरी साहिली पट्टी पे जो है वो तरक्याती मनसूबों का जाल बिछाया गया। तो वाकई में ऐसा कुछ है कि वहाँ के लोगों को वाकई में वो तरक्की याफ्ता लोग हो गए? इस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बड़ी मुसीबत होगी, लेकिन मैं बिल्कुल इस पर मैं आपको बताऊँगा। इसमें यह है कि 2002 से जब मैंने मतलब ग्वादर को देखा और इस वक्त तकरीबन ये 3 प्रोजेक्ट जो मेरे सामने इस वक्त मतलब 20-24 सालों में मैंने देखे, वो 3 प्रोजेक्ट से अब तक मतलब लोगों को किसी किस्म का फ़ायदा नहीं हुआ। उसमें मैं समझता हूँ लोग बेशतर मुतासर हुए, लोगों ने कुर्बानियाँ दी। मतलब जिस जगह पर पोर्ट बना हुआ है, ये लोगों का जो ज़राए माश था, उस हवाले से ये जो पोर्ट वाला एरिया है, यहाँ पे जो मछली और दूसरे 2-3 किस्म के जो समंदरी हयात होते, वो बेहतरीन मतलब उनके वहाँ पे ज़राए थे। वो मछली वहाँ से शिकारगाह था, लेकिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तरक्की के लिए वो कुर्बान किया ताकि यहाँ पे पोर्ट बने और यहाँ पे हमारे बच्चे जो है मुस्तकबिल में बेहतर तालीम हासिल कर सके और यहाँ पे उनको कोई सरकारी मुलाजमत मिल सके। लेकिन मैं आपको बताता जाऊँ, ग्वादर पोर्ट जब से बना है, वहाँ पर पोर्ट में एक दफ़ा सिर्फ एडवर्टाइजमेंट हुआ, इश्तिहार वैकेंसी रिक्रूटमेंट हुआ, और उसके बाद एक भी मुलाजिम जो है परमानेंट वहाँ पे भर्ती नहीं किया गया किसी लोकल को, किसी भी लोकल को। बल्कि वो स्पोर्ट्स के हवाले से 2-3 एक टीम बनाया गया, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं है। लेकिन उसके अलावा एक भर्ती के अलावा वहाँ पे एक भी रिक्रूटमेंट मतलब 24 सालों में नहीं हुआ। आप अंदाज़ा लगाएं। फिर वहाँ पे बाकी बड़े प्रोजेक्ट्स आप कह रहे हैं, मतलब वहाँ पे एक्सप्रेसवे बना, वो रोड, उससे लोगों ने फिर कुर्बानियाँ दी। जो शिकारगाह है उनके घर के सामने से रोड मतलब जा रही है, तो उस पर रोड बना दिया गया। और इसके अलावा मतलब तीसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त ग्वादर एयरपोर्ट है। उसमें भी अभी चंद ही दिन हुए कि 20 बंदों को एयरपोर्ट को चलाने के लिए, फंक्शनल करने के लिए बाहर भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, उसमें से एक भी लोकल नहीं है। तो इस तरक्की के हवाले से मैं और मज़ीद क्या मतलब बताऊं। मतलब ग्वादर में तरक्याती मनसूबों के तरक्कियाँ के हवाले से दावे तो किए जाते हैं, लेकिन उनके समरात आम लोगों तक, ग्वादर के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ये तरक्की किस काम की? अच्छा, लेकिन दूसरी बात ये बताए इस्माइल के ग्वादर के बाद हमारे पड़ोस ईरान में चाबार पोर्ट मनसूबा जो है वो शुरू किया गया। तो अगर आप ग्वादर पोर्ट्स को चाबार पोर्ट के साथ अगर आप इन दोनों मनसूबों का मुवाज़ना करें, तो कौन सा मनसूबा इस वक्त आपको ज़्यादा फाल नज़र आ रहा होगा? जी, इसमें मतलब हम इस मुल्क में देख रहे हैं तो जितनी भी हुकूमतें आई हैं इस वक्त, इस दौरान जो CPEC मतलब नवाज शरीफ के गवर्नमेंट के दौरान मेरे ख्याल से हुआ, इसमें अफगान ट्रांजिट ट्रेड का बात किया गया। इसमें मतलब ग्वादर फोर्ट को फंक्शनल कराने के लिए 2-3 दफ़ा मतलब ये काद और इस तरह के मतलब शिप्स भी आने शुरू किए। कराची पोर्ट का मेरे ख्याल से कोटा कम करके ताकि वो फंक्शनल हो सके। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बुलंद व बांग दावों की हद तक महदूद रहा, और इसके साथ साथ चंद साल बाद जो है ईरान ने अपना पोर्ट जो है वो फंक्शनल किया। वो हमसे इस वक्त मेरे ख्याल से बेहतर अंदाज में फंक्शनल है, और वहाँ पे रोज़गार और वहाँ पे जो ट्रेड का सिलसिला है वो तेज़ी के साथ जो है जारी है, और वहाँ पे लोग भी इससे मतलब मुतमईन हैं। और हम इस वक्त ग्वादर में देख रहे हैं मतलब अब तक फोर्ट तो अपनी जगह फंक्शनल ना हो सका, और इसके अलावा हम समझ रहे हैं कि बड़े बड़े तालीमी इदारे मतलब इतने एहतजाज और मेहनत के बाद, शोर शराबे के बाद हमें एक यूनिवर्सिटी अब तक मिला है,
और सी पैक, जिस पे हम सी पैक कहते हैं, सी पैक जो है एक ब्लैक होल बन चुका है इस वक्त। सी पैक के नाम पर अगर मैं कहूँ तो इस वक्त मेरे ख्याल से दीगर सूबों से पता नहीं कितने नौजवानों को चाइना भेजा गया एजुकेशन के लिए, वहाँ पे आला तालीम के लिए और टेक्निकल जो है तालीम के लिए भेजा गया। मगर ग्वादर से मेरे ख्याल से कमोबेश 5-6 बंदों को मतलब चाइना आला तालीम के लिए भेजा गया। और इसके अलावा एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट अभी 3 साल हो गए, मतलब ग्वादर में ये 2 साल हो गए फंक्शनल हो चुका है। वहाँ पे टेक्निकल जो है लड़कों को जो है स्किल्स पढ़ाए जा रहे हैं बस। अच्छा, ये बताएं कि ग्वादर में जो है वो एक नया एयरपोर्ट मेरे ख्याल में अब नया एयरपोर्ट फंक्शनल होने जा रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि उस नए एयरपोर्ट में जो फ्यूलिंग का क्या निज़ाम होगा, वहाँ पर कुछ वाकई में ऐसा कुछ सिस्टम है या नहीं? देखें, ग्वादर एयरपोर्ट की अगर बात करें, ये बेसिकली चाइना एड जो है एक प्रोजेक्ट है। तो ये तो टोटली चाइना ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, क्योंकि वो शायद इसके अंदर कोई ऐसा लोकेटेड एरिया में कोई फ्यूल के लिए कोई टैंक शैंक मतलब ये कोई लोकेटेड एरिया जो रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है तो बनाया गया हो, क्योंकि हमने अभी तक वहाँ पे विज़िट तो नहीं किया। इस हवाले से हम कह नहीं सकते कि क्या पोजीशन है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि ये एयरपोर्ट को चलाएंगे कैसे। अगर मतलब लोकल तो इस तरह इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, और यहाँ पे हमारे लोग ज़्यादातर यहाँ से ओमान और मस्कत जाते हैं। और ग्वादर में अभी तक फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में हम देख रहे हैं इतने फैक्ट्रियाँ भी नहीं लगी हैं, क्योंकि ग्वादर में अभी तक बिजली ही नहीं है, तो फैक्ट्रियाँ कैसी होंगी। तो हमें मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि एयरपोर्ट चले। हम उम्मीद कर रहे हैं चले, ताकि वहाँ पे हमारे लोग मुलाजमत कर सकें, लोगों को रोज़गार मिले और ये एयरपोर्ट चले, हमारे लिए आसानी हो। लेकिन उम्मीद मतलब इस तरह नहीं किया जा सकता कि ये चले। अच्छा इस्माइल, एक तो ये सारे मामला हो गए ग्वादर में। ग्वादर के मास्टर प्लान के हवाले से कहा जा रहा है कि 3 बार ग्वादर का मास्टर प्लान जो है वो तब्दील किया जा चुका है, और शायद एक और मास्टर प्लान लाने की तैयारी हो रही है। और इस मास्टर प्लान में शायद ऐसा हो कि जो ग्वादर की जो कदीम माहीगीर बस्तियाँ हैं, शायद उन्हें भी यहाँ से शिफ्ट करने का कोई शायद मंसूबा हो। इस हवाले से आपके पास क्या इत्तलात है? इसमें बिल्कुल 2 मास्टर प्लान मेरे ख्याल से पहले थे, और लास्ट मेरे ख्याल से उसको अप्रूव किया गया। जाम कमाल जिस वक्त मतलब वज़ीर आला थे, वो भी ग्वादर पीसी होटल में, उसमें उस वक्त ये मास्टर प्लान शायद वो मतलब चाइनीज़ और वफाक सारों से वो करके फिर अप्रूव हो गया। तो इसमें लोगों के और बलूचिस्तान में जो कॉम्प्रेस पार्टी हैं, उनके जो खदशात थे उस वक्त के ग्वादर को जो है यहाँ से उठाया जा रहा है, पुरानी बस्ती आबादी है माहीगीरों को वहाँ से समंदर के साथ मतलब उनको किसी और दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। तो लोगों के उस वक्त बहुत से सारे खदशात थे। तो उसके बाद ये आखिरी जो मास्टर प्लान मेरे ख्याल से आखिरी होगा वो आया, उस पे यही कहा गया कि ग्वादर को किसी तरह ग्वादर के पुरानी आबादी को यहाँ से नहीं उठाया जाएगा। ये हुकूमती जो है वज़रा मुख्तलिफ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहते थे, वहाँ के नुमाइंदा जो थे उनको भी यही यकीन दहानी कराया गया कि ग्वादर का जो पुरानी आबादी है वहाँ पे मौजूद रहेगा और उसको नहीं उठाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अब भी जिस तरह ग्वादर में मतलब काम हो रहे हैं, लोगों को अब भी कच्चा यही है कि एक रोड मैरीन ड्राइव की तरफ बनाया गया है, समंदर के उस तरफ एक रोड ओ मैरीन ड्राइव जो बनाया गया वो तो पब्लिक के लिए आम है, एक बनाया है एक्सप्रेस वे वो सिर्फ वो जो बिज़नेस पर्पज़ के लिए या VIPs के लिए या पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए वो बनाया गया। और अगर लोगों को इस वक्त भी कच्चा है, अगर चौथा मास्टर प्लान आ जाए और उसमें ये हो कि तीसरा अगर रोड शहर के बीच से गुजर जाए, तो फिर ऑलरेडी लोग जो है मतलब स्लोली लोग जो है वो शिफ्ट होना मतलब शुरू हो जाएंगे। लोगों को अब भी इस बात का खदशा है, मतलब खदशा है हाँ, कि शायद जो एक और मास्टर प्लान जो है वो लाया जा सकता है, जिसमें शायद ये मंसूबा हो सकता है शामिल हो या ना हो। लेकिन बहरहाल लोगों के खदशात तो अपनी जगह मौजूद है। इस्माइल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस्माइल आज आए थे कराची प्रेस क्लब के दौरे पे, ग्वादर प्रेस क्लब का पूरा डेलीगेशन आया हुआ था, मुलाकात की, बातचीत हुई ग्वादर के हवाले से। तो फिर सोचा क्यों ना हम इस्माइल के साथ बैठ के एक वीडियो बनाएं और इस हवाले से जितनी ग्वादर के हवाले से जो मालूमात थी वो आपके सामने शेयर करें। ग्वादर में जो एक
राजमुची एक गैदरिंग होने जा रही है। अच्छा, इस गैदरिंग के हवाले से बताता चलूँ कि ये बलूचिस्तान की या शायद मुल्क की तारीख की सियासी तारीख का शायद ये पहला इवेंट, ये एक पूरी कैंपेन है कि जो कि ख़वातीन चला रही है इस कैंपेन को। माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। डॉक्टर मारंग बलोच जो है वो पहली बार एक खातून और उनके साथ पूरी एक टीम में ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो कि इस कैंपेन को जो है वो चला रही है और बाकायदा एक बड़ी पॉलिटिकल कैंपेन जो है वो बन चुकी है, जो कि बलोच यकजहती कमेटी के नाम से जो है वो आजकल काफ़ी मुतारिक नज़र आ रही है। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और इस्माइल उमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.